अस्सलाम वालेकुम। एहसन राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज आपके सामने लेकर के आए हैं एक गज़ल, और ये गज़ल आज के दिन ही फेसबुक पर शाये हुआ है। मैं उनके लिए पढ़ता हूँ जो लोग उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं। इस गज़ल के खालिक हैं फ़हीम अख्तर, लंदन, बरतानिया। और साथ ही साथ आपको एक इत्तला देता चलूँ कि वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी 15 से 17 दिसंबर तक सह रोज़ा जश्न साहिल लुधियानवी का प्रोग्राम मुनक़्क़द करने जा रही है। साहिर की शायरी के नाम से इस जश्न में आलमी सतह पर बड़े बड़े स्कॉलर सेमिनार के लिए आ रहे हैं। एक शायर के ऊपर एक तरही मुशायरे का भी इंतज़ाम किया गया है, जिसमें आलमी शुआरा इसमें शिरकत करेंगे। अब देखना यह है, ज़मीन तो होगी शाहिर की, अशार होंगे आज के शुआराओं की। तो हमें ये जजमेंट करना है कि ऐसा कौन सा शायर सामने उभर कर आता है जो साहिल लुधियानवी के मिजाज से, उसकी सोच व फ़िक्र से मुनासबत रखता है, और हमें इनमें से कोई नया शायर मिलने की उम्मीद बनती है कि नहीं बनती है। इस मुशायरे से हमें बहुत कुछ अंदाज़ा होगा। साहिर एक बहुत बड़े शायर थे, शायर हैं और शायर रहेंगे, क्योंकि जो अच्छा शायर होता है, जिसके अशार अच्छे होते हैं, वो कभी मरते नहीं। तो दोस्तों, बताना ये चाह रहा हूँ कि आपके पसंदीदा कॉलम निगार, कहानीकार, अफसाना निगार, मकाला निगार और शायर फ़हीम अख्तर साहब भी इस सह रोज़ा प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, जो धन्नो ऑडिटोरियम में पेश किया जाएगा। और ये ऑडिटोरियम नेशनल लाइब्रेरी और ज़ू के करीब ही है। आप फ़हीम साहब को बहुत पसंद करते हैं। जो फ़हीम साहब को देखना चाहता है, मिलना चाहता है, उनके अशार को, उनकी ज़बानी सुनना चाहता है, उनके मकालों को सुनना चाहता है, तो यकीनन 15 से 17 दिसंबर को आप सब हॉल में तशरीफ़ लाएँ। बनफ़्स नफ़ीस आपके पसंदीदा कॉलम निगार, शायर, अफसाना निगार और कहानीकार वहाँ मौजूद होंगे। तो दोस्तों, शहर कलकत्ता के लिए ये एक बड़ी ख़बर मैं आपको दे रहा हूँ। और चलिए चलते हैं अपने उस काम की तरफ जिसके लिए हम आपके सामने पेश हुए हैं। तो गज़ल हाजिर है। गज़ल के खालिक है फ़हीम अख्तर, लंदन, बरतानिया। जब ज़िंदगी से हार के लाचार हो गया, जब ज़िंदगी से हार के लाचार हो गया, अपनी ही कहानी का मैं किरदार हो गया, अपनी ही कहानी का मैं किरदार हो गया। ख़ुद को वतन परस्त जो कहता था हर घड़ी, खुद को वतन परस्त
जो कहता था हर घड़ी, आया मुफाद सामने गद्दार हो गया, आया मुफाद सामने गद्दार हो गया। जिसको कहानी कहने का अरमान था मुझे, जिसको कहानी कहने का अरमान था मुझे, सुनकर वो दास्तां मेरी बीमार हो गया, सुनकर वो दास्तां मेरी बीमार हो गया। है ज़र्फ़ का कमाल कि मेरा हुदू भी आज, है ज़र्फ़ का कमाल कि मेरा हुदू भी आज उल्फत की बात करके वफ़ादार हो गया, उल्फत की बात करके वफ़ादार हो गया। चुपचाप था फ़हीम तो कुछ भी नहीं हुआ, चुपचाप था फ़हीम तो कुछ भी नहीं हुआ। मुँह खोलते ही भाई भी बेजार हो गया, मुँह खोलते ही भाई भी बेजार हो गया। जब ज़िंदगी से हार के लाचार हो गया, अपनी ही कहानी का मैं किरदार हो गया। तो दोस्तों, अभी आप इसम राशिद की अदबी दुनिया में फ़हीम अख्तर साहब की एक गज़ल सुन रहे थे। मैं उनके लिए पढ़ता हूँ जो लोग उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते। अगर आपको ये गज़ल पसंद आई हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप अपने चहेते फ़हीम अख्तर साहब से मुलाकात करना चाहते हैं तो 15 से 17 दिसंबर को जो धनधनो ऑडिटोरियम में सह रोज़ा जश्न साहिर लुधियानवी का प्रोग्राम वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी की जानिब से हो रहा है, वहाँ तशरीफ़ ला करके आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए, हम फिर मिलते हैं आप किसी प्रोग्राम में जिसका नाम है इसम राशिद की अदबी दुनिया। अल्लाह हाफिज़।